एसक्यूएल में एसक्यूएल क्वेरी की बात कर रहे हैं। कल हमने बताया था डेटाबेस क्रिएशन का क्वेरी, ठीक। आज हम टेबल क्रिएशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं टेबल क्रिएशन। टेबल क्रिएशन, ठीक। तो कल ये बताया गया था कि जब भी हम टेबल पे काम करते हैं तो उसके पहले हम किस पे काम करते हैं, डेटाबेस पे काम करते हैं। जब भी हम टेबल पे काम करते हैं तो उसके पहले हम डेटाबेस पे काम करते हैं। कल क्रिएट डेटाबेस की क्वेरी बताई गई थी, ठीक। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। आज उसके आगे हम बात करेंगे टेबल क्रिएशन की, ठीक है। तो सिंटैक्स देखिए क्या होता है, एसक्यूएल का सिंटैक्स क्या होता है। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर कॉलम, कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप, कॉमा कॉलम 2 उसका डेटा टाइप एंड सो ऑन टू कॉलम n उसका क्या है, डेटा टाइप, ठीक। ये है SQL की क्वेरी। ये क्या है, ये है एसक्यूएल की क्वेरी फॉर टेबल क्रिएशन। दिस इज द क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल, दिस इज द क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल, ठीक। ये एसक्यूएल की क्वेरी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम 1, डेटा टाइप 1, कॉमा कॉलम नेम 2, डेटा टाइप 2 एंड सो ऑन टू कॉलम नेम n, डेटा टाइप n, ठीक है। तो अगर हमें एक टेबल क्रिएट करना है, अगर हमें एक टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम का टेबल, हमें अगर एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है स्टूडेंट, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं हम यहाँ लिखते हैं। तो ये सिंटैक्स एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। टेबल क्रिएशन का क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम 1 डेटा टाइप, कॉलम नेम 2 डेटा टाइप एंड सो ऑन कॉलम नेम n डेटा टाइप, ठीक है। अब इसमें फिर से वही कि ये दोनों क्या है, ये दोनों प्री डिफाइंड वर्ड है, इसको लिखना ही लिखना है। टेबल नेम क्या है, ये यूजर डिफाइंड वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो टेबल का नाम हम रखना चाह रहे हैं वो टेबल का नाम होगा, ठीक। फिर कॉलम 1 डेटा टाइप, इसका मतलब क्या है, जो कॉलम का नेम है हम जो भी चाहें वो कॉलम का नाम, उसके आगे उसका डेटा टाइप, इसी तरह कॉलम का नाम, उसके आगे डेटा टाइप एंड सो ऑन, जितना हम कॉलम चाह रहे हैं उस कॉलम का नाम है डेटा टाइप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, तो ये सिंटैक्स है आपका फॉर टेबल क्रिएशन। अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, वी हैव टू क्रिएट अ टेबल हुज नेम इज स्टूडेंट, टेबल जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक। टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट, उसके अंदर है स्टूडेंट आईडी, एट्रीब्यूट्स को ही कॉलम्स बोलते हैं। पिछले वीडियो से बताया गया एट्रीब्यूट्स को ही क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक। एट्रीब्यूट्स जो है वो है आपके स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, एड्रेस एंड सिटी, सिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें टेबल क्रिएट करना है जिसके नाम दिया हुआ है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स कौन कौन से हैं वो दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम फिर से वही जो इसके पहले अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है कि टेबल क्रिएशन का क्वेरी देखें। क्या क्वेरी था,
क्रिएट टेबल, तो सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर क्रिएट टेबल, फिर ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो यहाँ लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर चाहे हम इससे आगे लिखें, हम चाहे इसके आगे लिखें, और मेरे पास जगह नहीं है तो हम लाइन चेंज करके लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट आईडी, तो कॉलम नेम 1 था, कॉलम नेम 1 क्या है स्टूडेंट आईडी। एसक्यूएल में एक चीज का ये ध्यान रखते हैं कि दो वर्ड्स के बीच में गैप अगर हम लिखते हैं तो सीक्वल उसको अलग अलग वर्ड समझ लेता है, तो उसको सीक्वल क्या समझ लेता है अलग अलग वर्ड समझ लेता है, तो दो वर्ड्स के बीच में हम गैप नहीं करते हैं, बस दो वर्ड्स के बीच में अगर हमें स्टूडेंट आईडी लिखना है तो स्टूडेंट और आईडी के बीच में अंडरस्कोर का सिंबल लगा देते हैं, स्टूडेंट और आईडी के बीच में हम क्या लगाते हैं अंडरस्कोर का सिंबल, तो स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप का, ठीक है, ठीक। फिर अच्छा, अगर हम चाह रहे हैं भाई प्राइमरी की के बारे में बताया गया है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई आईडी जो है, हम ये चाह रहे हैं कि जो आईडी है वो यूनिक हो, यही तो होता है कि अगर एक बार हम 1 इंटर कर दिए हैं या एक बार हम स्टूडेंट आईडी 101 इंटर कर दिए हैं तो दोबारा 101 इंसर्ट न हो, दोबारा 101 इंसर्ट न हो, तो इसके लिए क्या तरीका है कि रिपीटेशन ना हो वैल्यू के लिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम एट्रीब्यूट पे क्या लगा दें, उस एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा दें, उस एट्रीब्यूट पे हम क्या लगा दें प्राइमरी की लगा दें, तो हम लिखते हैं स्टूडेंट आईडी इंटीजर, इसी के आगे कुछ नहीं, इसी के आगे एक कीवर्ड लिख देंगे प्राइमरी की, क्या लिख देंगे प्राइमरी की, ठीक, तो स्टूडेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की, फिर उसके बाद क्या है मेरे पास दूसरा क्या है, दूसरा एट्रीब्यूट या कॉलम क्या है स्टूडेंट नेम है, मेरे पास जगह नहीं है तो हम उसके नीचे लिख रहे हैं, ऐसे लाइन एक लाइन में क्वेरी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट नेम, ठीक, इसका डेटा टाइप varchar 20, ठीक है, varchar 20, फिर क्या है एड्रेस है, एड्रेस, ये भी कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको, इसका भी साइज हम दे दिए varchar 20, कॉमा सिटी, जगह हम यहां भी लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं सिटीज varchar 20, ठीक है, तो ये मेरे पास एक टेबल बना, एक मेरे पास एक टेबल बना जिसका नाम है क्या स्टूडेंट नाम है, जैसे ही ये क्वेरी चलेगी, जैसे ही क्वेरी चलेगी एसक्यूएल पे या ओरेकल प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही आप देखेंगे कि जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा टेबल क्रिएटेड, वो क्या आएगा टेबल क्रिएटेड, इसका मतलब ये है कि सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास टेबल है वो किस नाम का है स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर जो कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट हैं वो स्टूडेंट आईडी है, फिर स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है और सिटी है, ठीक। अब एक चीज ये है कि जैसे ही हम प्राइमरी की लगाएंगे, जैसे ही हम प्राइमरी की लगाएंगे तुरंत एसक्यूएल ये समझ लेगा, एसक्यूएल ये समझ लेगा कि यहाँ पर डेटा का रिपीटिशन अलाउ नहीं है, डेटा का रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है, तो ये टेबल क्रिएशन का एक क्वेश्चन हुआ, ठीक। और फिर एक क्वेश्चन देखा जाए, फिर अगर एक क्वेश्चन देखें, हमें टेबल जो बनाना है उसका जो नाम है वो है बुक, ठीक, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं ISBN कॉमा टाइटल, कॉमा पब्लिशर ईयर, पब्लिकेशन ईयर, यूनिट प्राइस, ऑथर नेम, ठीक, ये हमें एक टेबल बनाना है, हमें एक टेबल बनाना है,
तो फिर से वही सारा क्वेरी लिखा ही गया है। तो क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज बुक, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज बुक। उसी के आगे शुरू कर दें ISBN, ISBN उसका डेटा टाइप होगा कि इंटीजर, ये यूनिक होता है हमेशा, तो यहाँ हम क्या लेंगे, प्राइमरी की, ठीक, कॉमा टाइटल, टाइटल वेरकैट 20। हम ये चाहते हैं कि जो टाइटल हो, हर बुक का कोई ना कोई टाइटल जरूर हो, हम ये चाहते हैं कि हर बुक का कोई ना कोई टाइटल जरूर हो। तो उसके लिए क्या है कि वो नल वैल्यू ना हो, नल वैल्यू ना हो, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं नॉट नल। क्या यूज करते हैं, नॉट नल, नॉट नल, ठीक। इससे क्या होगा, अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे ISBN में यहाँ पे प्राइमरी की लगा हुआ है, अगर मान लीजिए हम टाइटल में वेरकैट 20 लिख के छोड़ देते हैं, नॉट नल नहीं लेते, तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट वो नल को लेगा, बाय डिफॉल्ट वो नल को लेगा। मतलब अगर हम कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हैं तो वो वहां क्या रखेगा, नल रखेगा, वहां क्या रखेगा, नल, ठीक। तो टाइटल वेरकैट 20 नॉट नल, कॉमा क्या है, पब्लिशर ईयर, पब्लिशर ईयर, ये भी क्या है, वेरकैट 20, कॉमा यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, ये भी हम इंटीजर रख सकते हैं, ठीक है, कॉमा ऑथर नेम, ऑथर नेम, ठीक। ये भी क्या है, वेरकैट कुछ भी साइज दे दें 20। हम चाह रहे हैं कि हर बुक का कम से कम ऑथर नेम जरूर लिखे, यहाँ लगा के नॉट नल, ठीक है, तो ये नल स्पेसिफायर हो जाएगा। तो ये एक टेबल बन गया जिसका नाम है बुक, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं ISBN, टाइटल, पब्लिशर ईयर, यूनिट प्राइस एंड ऑथर नेम, ठीक है। तो ये आपका टेबल क्रिएशन का क्वेरी है। दिस इज द क्वेरी फॉर टेबल क्रिएशन। अब हम बात करेंगे, तो ये टेबल क्रिएशन का हो गया, ठीक है, हम एक बुक बनाते हैं। अब उसके आगे हम बात करेंगे टेबल, क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट। क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, अगर किसी टेबल के स्ट्रक्चर को यूज करके, किसी टेबल के स्ट्रक्चर को यूज करके हम नया टेबल बनाते हैं, तो वो कहलाता है क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक टेबल पहले से बनाए हुए हैं, उसका डेटा टाइप डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, अब हम एक नया टेबल बनाते हैं, हम चाहते हैं कि करेस्पॉन्डिंग कॉलम पे, अगर उसका कॉलम नेम 1 है, तो हम यहाँ जो कॉलम नेम 1 दूसरा रख रहे हैं, उसका डेटा टाइप सेम एज इट इज पहले वाले के बराबर हो, सेम एज इट इज पहले वाले के बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, ठीक। तो यूजिंग द structure of the using the structure of the another table, using the structure of the another table, ठीक। ये क्या करता है, ये कोई दूसरे टेबल का स्ट्रक्चर यूज करके एक नया टेबल बनाता है। इसका मतलब कि वो टेबल पहले से क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। सिंटैक्स देखा जाए इसका,
create table as select create टेबल नया टेबल का नाम, न्यू टेबल नेम, फिर उसके बाद न्यू कॉलम 1 कॉमा न्यू कॉलम 2 एंड सो ऑन न्यू कॉलम n। ठीक, उसके बाद एक कीवर्ड लिखते हैं एज सेलेक्ट। क्या लिखते हैं? एज सेलेक्ट, एज सेलेक्ट कीवर्ड लिखें। फिर कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 एंड सो ऑन टू कॉलम n। फ्रॉम फिर कीवर्ड लिखते हैं फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम। ठीक है? सो दिस इज द क्वेरी फॉर टेबल क्रिएशन एज सेलेक्ट। दिस इज द क्वेरी फॉर टेबल क्रिएशन एज सेलेक्ट। ये क्वेरी है टेबल क्रिएशन की एज सेलेक्ट का। ठीक, यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। तो using the structure of the existing table या फिर using the structure of the another table, we have to create a new table. Suppose we have to create a new table using the structure of the another table, then we use create table as select. The query for create table as select is create table new table name in bracket new column 1 comma new column 2 and so on to new column n। उसके बाद एक कीवर्ड है as select, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन टू कॉलम n। फिर एक कीवर्ड है फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम, फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम। ठीक है? तो ये आपका है टेबल क्रिएशन का। ये प्री डिफाइंड वर्ड है, ये नया टेबल हम जो बनाना चाह रहे हैं उसका नाम है। उसके बाद फिर न्यू कॉलम 1 न्यू कॉलम 2 एंड सो ऑन टू न्यू कॉलम n। इसका मतलब ये है कि जो नए नए कॉलम हैं उनका नाम हम यहाँ रखेंगे। ठीक, ये क्या करेगा? ये पुराना वाला कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप को यहाँ ले लेगा, उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप को यहाँ ले लेगा। जैसे अगर हम एक एम्प्लॉय टेबल है, उसका एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का है। ठीक, हम एक नया टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट नाम का, इसमें स्टूडेंट आईडी रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इस इंटीजर को अपने में इंक्लूड कर लेगा, ये इस इंटीजर को अपने में इंक्लूड कर लेगा। तो इसीलिए इसका है क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट। ठीक, एक एग्जांपल इस पे देखा जाए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट का। ये सिंटैक्स लिखने का तरीका है, जब भी हम ओरेकल में लिखते हैं तो ये इसी तरह आता है। ठीक है? एरो आएगा, उसके सामने लिखा रहेगा एसक्यूएल। तो क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम क्या है? स्पेशल कस्टमर है, स्पेशल कस्टमर। अब उनका नाम, उनका जो न्यू कॉलम नेम अभी इसके पहले जो बताया गया है वो न्यू कॉलम नेम 1 न्यू कॉलम। तो ये है आपका कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, फिर कस्टमर एड्रेस, फिर क्या था कीवर्ड एज सेलेक्ट। फिर कहाँ उस कॉलम का नाम, कस्टमर नंबर पुराने कॉलम का नाम, कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर एड्रेस। ठीक, फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम, ओल्ड टेबल क्या है? कस्टमर है।
ओल्ड टेबल क्या है, कस्टमर, ठीक है। तो ये है क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हम एक नया टेबल बना रहे हैं, हम एक नया टेबल बना रहे हैं जिसका क्या नाम है, स्पेशल कस्टमर। ये क्या है, न्यू टेबल, ठीक। उसके जो कॉलम्स हैं, उसके जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस, ये इसके कॉलम्स हैं स्पेशल कस्टमर के, ठीक। एज सेलेक्ट, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, पुराने वाले कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग टेबल है, जो एग्जिस्टिंग टेबल है। क्यों, क्योंकि हम उसके डेटा टाइप को यूज कर सके, क्योंकि हम उसके डेटा टाइप को यूज कर सके। तो एज सेलेक्ट कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, इसका मतलब ये है कि जो इसका डेटा टाइप होगा, जो इसका डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप इसमें यूज हो जाएगा, वही डेटा टाइप इसमें क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो अगर इंटीजर होगा तो यहाँ इंटीजर होगा, वैरचर होगा तो वैरचर होगा, एंड सो ऑन। फिर कस्टमर नेम वो यहाँ यूज हो गया, भले नाम चाहे सेम दे रहे या फिर अलग अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर नंबर दे रहे, हम कस्टमर आईडी लिखें यहाँ पर, तो भी जो पुराने टेबल में अगर मान लीजिए कस्टमर आईडी है, तो भी उसका डेटा टाइप क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, ठीक। फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम, ये क्या है, ओल्ड टेबल, जो पुराने टेबल से हम स्ट्रक्चर उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट। अब हम बात करें, अल्टर कमांड की। अब हम बात करें अल्टर कमांड की, देखा जाए अगर हम बात करें अल्टर कमांड की, अगर अल्टर की बात करें हम, तो अल्टर कमांड का क्या मतलब है, अल्टर का मतलब ये है कि अगर हमें टेबल में कोई कॉलम ऐड करना हो, कोई कॉलम ऐड करना हो, ठीक, कोई कॉलम डिलीट करना हो, उसका डेटा टाइप चेंज करना हो, उसका डेटा टाइप चेंज करना हो, ठीक है, कॉलम को रीनेम करना हो, एंड सो ऑन, उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर कमांड। क्या यूज करते हैं उसके लिए, अल्टर कमांड, ठीक। तो अल्टर कमांड का क्या मतलब है कि मेरे पास टेबल है, मेरे पास एक टेबल ऑलरेडी है, उस टेबल को क्या करते हैं, हम उस टेबल को अल्टर कर दें, उस टेबल में हम कोई मॉडिफिकेशन कर दें, उस टेबल में हम कोई मॉडिफिकेशन कर दें, मतलब क्या है, उसमें या तो हम कॉलम ऐड कर दें, या तो हम कॉलम ऐड कर दें, या तो कॉलम डिलीट कर दें, या तो किसी कॉलम को रीनेम कर दें, या तो किसी कॉलम को रीनेम कर दें, या तो किसी कॉलम के डेटा टाइप को, किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर दें, किसी कॉलम, एक पास करिए, पास नीचे से